नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल इजी ब्रीजी बायोलॉजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 7 साइंस। द नेम ऑफ द चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। उस वीडियो में हमने न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स एटसेट्रा के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि वैसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो हमने पढ़ा था क्लोरोफिल किस में हेल्प करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करने में, और पौधों को ग्रीन कलर भी इन्हीं की वजह से मिलता है। तो उस सनलाइट की हेल्प से फूड सिंथेसिस लीव्स के अंदर हो पा रहा था। तो ऐसे प्लांट्स का क्या जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो हम पढ़ते हैं, मैनी प्लांट्स डू नॉट कंटेन एनी क्लोरोफिल, हेंस दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स, देयरफॉर दे रिलाई ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते, इसलिए वो किसी दूसरे प्लांट या एनिमल पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो वो किसी और पे डिपेंड करेंगे फूड के लिए। ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? सम प्लांट्स लीव ऑन अनदर प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन, दीज आर कॉल्ड पैरासाइट। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं। उन प्लांट्स को जो किसी और प्लांट पे रह रहा है उसे हम बोलते हैं पैरासाइट, और जिस प्लांट पे ये पैरासाइट रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, होस्ट। द प्लांट्स ऑन विच दीज पैरासिटिक प्लांट्स सर्वाइव आर कॉल्ड द होस्ट। यानी कि दो तरीके के प्लांट्स हो गए, पैरासाइट और होस्ट। पैरासाइट कौन से, जो किसी और प्लांट पे रह रहे हैं अपने फूड के लिए, और जिस प्लांट पे वो रह रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट। तो ये देखो, आपको डायग्राम में एक प्लांट दिखाई दे रहा है पीछे ग्रीन कलर का, उसके ऊपर ये येलो कलर के प्लांट ने पूरा अपना बसेरा डाला हुआ है। यानी ये जो येलो कलर का आपको रोल सा प्लांट दिख रहा है, लता दिख रही है, ये क्या है, पैरासाइट है। और जो दूसरा ग्रीन कलर का प्लांट दिख रहा है वो क्या है, होस्ट। तो ऐसे पैरासिटिक प्लांट का एक एग्जाम्पल है कसकटा, यानी कि अमरबेल इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। ये क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये किसका, अमरबेल है, कसकटा इसे हम बोलते हैं। ये आप डायग्राम देखो, इसमें आपको येलो कलर का इतना सारा जो पैरासाइट दिखाई दे रहा है, ये पैरासिटिक प्लांट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, इनमें क्लोरोफिल नहीं है, तो ये क्लोरोफिल वाले प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। दूसरा हमने पैरासिटिक प्लांट पढ़ा, दूसरा हम पढ़ते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, नाम से क्लियर है, जो इंसेक्ट को खाते हो। ठीक है, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं। सम प्लांट्स डिपेंड अपॉन इंसेक्ट्स फॉर द फूड एंड दस आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। इनकी जो लीव्स होती है ना, वो एक पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, पिक्चर यानी घड़े की तरह मॉडिफाई हो रखी होती हैं। मॉडिफाई यानी कि रूपांतरित हो रही होती हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये नीचे का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है एक पॉट की तरह है, पिक्चर की तरह यानी घड़े की तरह है, और ऊपर इसके लिड लगा हुआ है, उसमें क्या जा रहा है, इंसेक्ट ट्रैप कर ले रहे हैं। ठीक है, द टॉप पार्ट ऑफ द लीव एक्ट एज द लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द पिक्चर। ये जो टॉप पार्ट है इनका, ये क्या कर रहा है, लीव का जो ऊपर का पार्ट है ये एक लीड की तरह यानी ढक्कन की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि ओपन हो सकता है और क्लोज हो सकता है। द पिक्चर कंटेन्स हेयर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच ट्रैप्स द इंसेक्ट। द पिक्चर on capturing the insect secrete some digestive juices which help in the digestion of the insect। ये क्या है, पिक्चर के अंदर ये पिक्चर जो है, पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसमें हेयर की तरह कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करने में हेल्प कर रहा है नीचे की तरफ। पिक्चर जब इंसेक्ट को कैप्चर कर लेता है तो इसमें कुछ ऐसी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होती हैं जिसकी वजह से ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर पाते हैं। इस तरीके के इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या हैं, डिसीडिया एंड नेपेंथीज।
ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल क्या था? नेपेन कैस्कटा। और इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? डिशीडिया एंड निपेंथीज। तीसरे टाइप के प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। उनमें कैसा न्यूट्रिशन होता है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, इसलिए हम इन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ये क्या होता है? ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। क्या है ये? बिल्कुल जैसे आप कह रहे हो फंगस लगा हुआ ब्रेड है, ब्रेड मोल्ड जिसे हम कहते हैं। और ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आप सबने खाया होगा, मशरूम है। ये कहाँ पाए जाते हैं? जब कोई भी ब्रेड आपकी ख़राब हो जाती है तो उस पर ये फंगस लग जाता है ना। तो नाम से क्लियर है, यानी कि जो डेड एंड डिकिंग मटेरियल पे सरवाइव करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक एनिमल्स, यानी सेप्रोट्रॉफ्स। सम ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव ऑन डिकेइंग फूड, यानी कि जो डिकेइंग खराब हो रहे फूड होते हैं ना, सड़े हुए भोजन पे जो डिपेंड करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड, इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। And the organisms that survive because of the saprotrophic nutrition are called saprophytes. तो ये जो फंगस दिखाई दे रहा है, मशरूम दिखाई दे रहा है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स. Example, fungi like mushroom are non-green plants that grow on the dead and decaying matter for their food. ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? जब जो कोई ये लकड़ी, या हम कह सकते हैं कोई पेड़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेड मटेरियल प्रेजेंट हो, सड़ गया हो पेड़, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो उसमें, वहाँ पे क्या उग जाते हैं? मशरूम्स खुद से उग जाते हैं। और सिमिलरली ये जो ब्रेड मोल्ड्स हैं, इनमें क्या लग जाता है? फंगाई लग जाती है, ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है। और ये क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं एक तरीके के, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए। इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये वाइट कलर का फंगस है, ठीक है। और उसके ऊपर आपने एल्गी पढ़ा था जो ग्रीन कलर की होती है, वो फंगस के ऊपर एल्गी लग गई है, ठीक है। फंगस और एल्गी एक साथ रह रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये देखते हैं। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समटाइम्स टू डिफरेंट स्पीशीज लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेनिंग फूड एंड शेल्टर। दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। कभी कभी क्या होता है ना, दो अलग अलग तरीके के स्पीशीज, जैसे यहाँ पे फंगस और एल्गी दोनों एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं फूड और शेल्टर में। यहाँ पे जो एल्गी है, एल्गी ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर है यानी इनमें क्लोरोफिल है, ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। और फंगस नॉन ग्रीन प्लांट है, इसके अंदर कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं? एल्गी को अपने ऊपर रहने दे रहे हैं, यानी कि शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं एल्गी को। कौन? फंगस शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है एल्गी को, और एल्गी बदले में फंगस को क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड। ये जो एसोसिएशन है, दोनों का जो मेल मिलाप है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने समझा दिया, वही बात लिखी यहाँ पे। Sometimes an organism that contains chlorophyll such as algae lives in association with a fungus together called as lichens. इनका जो एसोसिएशन होता है ना, जब ये फंगस और एल्गी एक दूसरे के साथ रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, तो उन्हें हम एक साथ क्या बोलते हैं? लाइकेन। द एल्गी प्रोवाइड फूड, एल्गी क्या करता है? फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फंगस को, वाइल द फंगस प्रोवाइड वाटर, मिनरल एंड शेल्टर टू द एल्गी। फंगस बदले में क्या देता है? वाटर, मिनरल और शेल्टर एल्गी को प्रोवाइड कर रहा है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप समझ आया। 4 तरीके के न्यूट्रिशन पढ़े नॉन ग्रीन प्लांट्स में, यानी ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं थे। कौन कौन से? पैरासिटिक प्लांट्स थे। पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल कैस्कटा। इंसेक्टिवोरस प्लांट था जिसका एग्जाम्पल था डिसीडिया, निपेंथीज। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स थे जिनका एग्जाम्पल क्या था? मशरूम और फंगस। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कौन है? फंगस और एल्गी, और ये दोनों को कंबाइंड रूप में हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। तो ये चारों आपको न्यूट्रिशन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब रिप्लेनिश्ड का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। रिप्लेनिश का मतलब होता है पुनरावृत्ति, ठीक है। यानी कि प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स ने अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लिए? सॉइल से। मिनरल और वाटर और नाइट्रोजन वगैरह इसने सॉइल से लिया। अब क्योंकि प्लांट ने
मिनरल सॉइल से ले लिया तो क्या हुआ, सॉइल में मिनरल्स की कमी हो गई, ठीक है, कंज्यूम कर लिया, तो मिनरल्स का लेवल यानी कि जो भी नाइट्रोजन वगैरह सॉइल में प्रेजेंट थे उनका लेवल कम होता गया। तो अब हमें दूसरी बार प्लांट वहीं पे लगाना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, कैसे किया जाता है, इसे हम पढ़ते हैं। तो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जो किसान है या ये जो व्यक्ति है और इधर जो एक अम्मा दिखाई दे रही है, क्या कर रहे हैं, खाद या उर्वरक आप कहोगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का छिड़काव कर रहे हैं। ये किस लिए करते हैं, ताकि न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिशमेंट सॉइल के अंदर हो सके। तो पढ़ते हैं, plants get their nutrients from the soil mainly, so there is a need to replenish the soil again with nutrients so that the plants can survive on it. प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से चाहिए, सॉइल से चाहिए, इसलिए ज़रूरी है कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको फिर से न्यूट्रिएंट्स से भर दिया जाए ताकि प्लांट्स सर्वाइव कर सकें। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आर ऑफन यूज टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो इस चीज़ के लिए, नरिशमेंट के लिए, रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स का। क्यों किया जा रहा है, बिकॉज दे कंटेन पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, ऑल ऑफ विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। ये जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं, इनमें क्या होता है, पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें होती है जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी मिनरल्स हैं। और किस तरीके से रिप्लेनिशमेंट हो रहा है सॉइल का, एक तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के थ्रू हो रहा है, दूसरा कैसे हो रहा है, एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, जो इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, जिसे डायरेक्टली प्लांट्स नहीं ले सकते, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, उस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि प्लांट्स आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। अ बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम इज प्रेजेंट इन द सॉइल विच कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन इट इन द फॉर्म दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स। ये राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को ऐसे रूप में कन्वर्ट कर देता है जिसे प्लांट आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। द राइजोबियम जनरली लीव्स इन द रूट ऑफ प्लांट्स सच एज peas, beans, grams and legumes and provides nitrogen to these plants. ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, ये मेनली लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहता है। ये एक लेग्यूमिनस प्लांट दिख रहा है आपको, इनके रूट नोड्यूल्स में क्या रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, यानी इनके जड़ के अंदर क्या प्रेजेंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से हैं, पीज हैं, बीन्स है, यानी जितनी भी दाल दलहन है ना, उसमें उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। और पी में, मटर में, बीन्स में और ग्राम यानी चना में, इन सब में क्या होता है, इनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, राइजोबियम नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। दिस अगेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। द फार्मर्स ऑफन डू नॉट नीड टू यूज फर्टिलाइजर्स वाइल ग्रोइंग सच क्रॉप्स। ये एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जहाँ पे क्या कर रहा है, राइजोबियम क्या प्रोवाइड कर रहा है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स को, और प्लांट बदले में इसे शेल्टर दे रहे हैं। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, जहाँ दोनों दो एनिमल्स एक दूसरे के फ़ायदे के लिए रहते हैं। फार्मर्स जब लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाते हैं तो उसमें फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करते। क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देता है, इसलिए फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत इन्हें नहीं होती। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।